नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेदिक संहिताओं में लिखा गया है कि व्यक्ति को अपनी दोनों हथेली में जितना भोजन समाए उतना भोजन करना चाहिए। दोनों हथेली की जो हमारी अंजलि बनती है, इसमें जितना भोजन समाता है, हमारे हमारे पेट के लिए उतना पर्याप्त है। पर सवाल ये उठता है कि अगर इतना सा ही भोजन हम करेंगे तो शरीर कुपोषित हो जाता है। इस पर भी काफ़ी शोध किया गया और सवाल का जो जवाब है वो भी हमें शोध करने के उपरांत मिला। मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को स्वीकारती है। उसने शोध के द्वारा ये पता भी लगाया है कि अगर 30% कैलोरिक इंटेक कम कर दिया जाए तो 30% ज़्यादा स्वस्थ व लंबा जीवन इंसान जीता है। आफ्टर ऑल, ईटिंग लेस इज मच बेटर देन ओवर ईटिंग। पर अक्सर हम भूख से ज़्यादा खाना खा लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना जो हमारे पेट को है बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल देता है और नतीजा पेट में आफरा आना, पेट में गैस बनना, ब्लॉटिंग हो जाती है और खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं और जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा हमें आलस्य भी आने लगता है। और भूख से ज़्यादा खाना खाने पर घर बैठे अनेकों रोगों को हम न्योता देते हैं और जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, हेयर फॉल, बेली फैट, हार्ट प्रॉब्लम्स और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी। अब आज मैं आपसे ऐसे 5 जो तरीके हैं वो शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप अपनी ओवर ईटिंग की इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंच सके और आप भी स्वस्थ जीवन आगे जी सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 सर्विंग। जब भी आप खाना खाएं तो एक बार ही थाली में परोस लें। बार बार सब्जी रोटी ना डालें। टेक ओनली 1 सर्विंग। यह भी ज़रूर सोचें कि जब पिछली बार आपने ओवर ईटिंग किया था तब आपकी कितनी बुरी हालत हुई थी। तो इससे आप दोबारा ओवर ईटिंग करने से क्या है बच जाएंगे। और एक बार जब थाली में परोसते हैं तो जितना परोसा है उतना आप खाएंगे तो पेट को भी संतुष्टि मिलती है। और दूसरा पॉइंट है धीरे धीरे चबा चबा कर खाना। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि 15 मिनट तक जब हम खाना चबा चबा कर और धीरे धीरे खाते हैं तो इससे हमारे जो माइंड है वो सिग्नल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि अब हमारा जो पेट है वो तृप्त हो गया है, वो फुल हो गया है। पार्टी, ब्याह, शादी में भी 15 मिनट खाने के बाद माइंड बॉडी को सिग्नल भेजता है कि पेट पूरी तरह भर गया है, खाने की इच्छा नहीं रहती है। अब हमें ये तय करना है कि 15 मिनट में हम 6 चपाती खा रहे हैं या 15 मिनट में हम 2 चपाती धीरे धीरे चबा चबा कर खानी है। तो एक ये चीज़ भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमें खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाएंगे तो चॉकिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ईटिंग वाइल टॉकिंग लीड चॉकिंग। तो जब इनपुट और आउटपुट एक ही चैनल से एक साथ होता है तो बॉडी में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। खाना खाते समय आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो उससे भी कभी कभी क्या है कि गले में अड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बॉडी को कन्फ्यूज़न में ना डालते हुए आपको आराम से शांति से बैठकर अपना जो भी आपने 1 सर्विंग लिया है उस खाने को पूर्णतः आप उससे तृप्त हो जाएं, वो खाना आप खाएं। और खाना खाते हुए आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जैसे क्या है कि किसी प्रकार का एंगेजमेंट, जैसे विदाउट एनी एंगेजमेंट आप अपना खाना फिनिश कर रहे हैं। मेक लव विद योर फूड। जब आप खाने को बहुत आराम से धीरे धीरे शांत मन से बैठकर खाते हैं, आपका पेट तो तृप्त होता ही है, उसके साथ आपका जो दिमाग है वो भी शांत रहता है। एक चीज़ और आप क्या कर सकते हैं, खाना खाते वक्त कोई भी ऐसा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उससे आप दूर रहते हुए सिर्फ अपना जो ध्यान है खाने की तरफ, जो थाली है आपको पूर्णतः अच्छे से खानी है। लेकिन जितना भी जैसे आप चाहें तो लाइट जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है वो सुन सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी और आप ओवर ईटिंग करने से बचेंगे और दिमाग भी आपका रिलैक्स रहता है। महर्षि वाकभट जी ने भी यही कहा है कि नाश्ते में दही, लंच में छाछ और डिनर के बाद दूध जो अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है और यही आयुर्वेद भी है। ब्रेकफास्ट से पहले आप फ्रूट्स, फ्रूट जूस, फ्रूट सैलड शामिल कर सकते हैं और लंच से पहले आप वेजिटेबल जो सैलड है वो शामिल कर सकते हैं
और इवन मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि साबुत अनाज खाने से आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। दाल, होल ग्रेन्स, नट्स, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि अगर आप खाते हैं तो आपको जो ओवर ईटिंग की हैबिट है उससे आप बच सकते हैं। और हमारा मन तो करता है कि हम पिज़्ज़ा, बर्गर खाएं, बट बॉडी को हमारे क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए। हमारा मनपसंद फास्ट फूड खाकर थोड़े टाइम के लिए तो हम खुश हो जाते हैं, पर न्यूट्रिशन की डिमांड बॉडी में फिर भी बनी रहती है। नतीजा, हमें फिर भूख लगती है और फिर हम कुछ चटपटा अटपटा खाते हैं। रिजल्ट, ओवरवेट एंड डिजीजेस। इसके विपरीत अगर आप फाइबर से भरपूर साबुत अनाज, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, ताज़े फल खाएंगे तो एनर्जी के साथ बॉडी को भरपूर न्यूट्रिशन भी मिलता है। और एक और पॉइंट, जब भी आप खाना खाएं, एक बाइट खाने के बाद दिमाग से सिग्नल आने का वेट करें और फिर दूसरा निवाला लें। ईटिंग स्लोली मे हेल्प यू फील फुल फास्टर। इट रियली टेक्स 20 मिनट्स टू फील फुल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने यही एक लेख में भी लिखा है कि अगर आप जैसे धीरे आपने एक निवाला खाया, फिर वेट करें, दूसरा सीखना है, फिर दूसरा निवाला खाएं, तो इस प्रकार खाते खाते 20 मिनट हो जाते हैं। तो उस दौरान आपका जो दिमाग है वो पूर्णतः ये सिग्नल भेज चुका होता है कि आपका पेट बिल्कुल फुल हो गया है। तो जब भी आपके मन में डाउट हो कि दूसरी रोटी लूं या ना लूं, तो इट मीन्स आपका माइंड ये सेटिस्फाई है और आप दूसरी जो चपाती है वो ना खाएं। इस प्रकार से आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। चरक शुश्रुता और भागट संहिता में भी यही कहा है कि सभी 6 प्रकार के स्वादों से मिश्रित भोजन करें, जैसे स्वीट, सावर, सोल्टी, बिटर, एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट। हमारे पारंपरिक खाने में भी यही टेस्ट शामिल हुआ करते थे। उसे ही कंप्लीट मील कहा जाता था। और अक्सर मुझे भी घर पर जैसे मम्मी जो सबसे आखिर में हम रोटी खाते थे तो उसके अंदर घी, शक्कर या खांड में घी डालकर आखिरी रोटी में डालकर वो खाने को दी जाती थी। उससे क्या है कि एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, हमने पूरा कंप्लीट मील किया है। जैसे नमकीन, खट्टा और तीखा, कड़वा स्वाद देने के बाद अंत में जब आप जीभ को मीठा स्वाद देते हैं तो वो 6 प्रकार के जो टेस्ट हैं वो आपके बॉडी को मिलते हैं और वो पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट भोजन करके बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और लहसुन, हरी मिर्च की चटनी, धनिया, पुदीने की चटनी, उसके साथ भी अगर आप खाना खाते हैं तो थाली में सभी प्रकार के टेस्ट शामिल हो जाते हैं, मन संतुष्ट रहता है। जब भी खाना खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं, चाहे तो एक रोटी आप कम खा सकते हैं। खाने के बाद हमेशा गुड़ ज़रूर खाएं। अगर सर्दियों का समय है तो गुड़ के साथ थोड़े तिल भी आप खा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने कैसा फील किया, और आपकी बॉडी में भी बहुत से अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे, आलस्य नहीं होगा। और आखिर में आपको एक बात का तो ध्यान ज़रूर रखना है, जो कि ये कहावत बहुत पहले से चली आ रही है कि अ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग and lunch like a middleman and dinner like a beggar, you will be healthy, fit and fine. So stay home, stay healthy। और इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि आप फिट रहें और ओवर ईटिंग से बचें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हैबिट्स अपनाने के बाद आपके फूड हैबिट्स में क्या क्या चेंज आए हैं। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।